क्या सच में ज्यादा एक्सट्रोवर्ट्स सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा बोलते हैं, या फिर इंट्रोवर्ट्स इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो शांत रहते हैं और ज्यादा स्मार्ट होते हैं? क्या सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितना बोलते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी वजह है जो ज्यादा लोग समझ ही नहीं पाते? हेलो एवरीवन, आज की कहानी एक ऐसी आदत के बारे में बताएगी जो चुपचाप हम में से बहुतों को पीछे खींच लेती है। हो सकता है आपको भी पता ना हो, लेकिन ये आदत आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकती है। इस कहानी को सुनते हुए हम कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस भी सीखेंगे जो आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिए। एक छोटे से टाउन में एक लड़का रहता था, नाम था डेविड। वो स्मार्ट था, हार्ड वर्किंग था और उसके सपने भी बहुत बड़े थे, जैसे क्लास का टॉप स्टूडेंट बनना, नई स्किल सीखना और अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना। लेकिन डेविड की एक आदत थी जो चुपचाप उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। वो बिना ज़रूरत बहुत ज़्यादा बात करता था। जब भी वो कुछ नया सीखता, वो अपने आप तक रख ही नहीं पाता। वो हर किसी को अपने प्लान्स, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, कभी कभी पर्सनल थॉट्स और फीलिंग्स तक बता देता। डेविड को लगता था कि अपने प्लान्स शेयर करने से वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा। उसे दोस्तों, पेरेंट्स और टीचर्स से मिलने वाली प्रेज और एडमिरेशन भी अच्छी लगती थी। लेकिन इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी सक्सेस उसके पास नहीं आ रही थी। रीसेंट एग्जाम्स में उसके रिजल्ट्स सिर्फ एवरेज आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। सिचुएशन और भी खराब हो गई जब कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। डेविड का कॉन्फिडेंस लो हो गया। एक वीकेंड वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने गया, लेकिन वहां भी वो अपने टेंशन को कम नहीं कर पा रहा था। अपने ग्रैंडसन को इतना शांत और उदास देखकर ग्रैंडफादर ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने परेशान और उदास क्यों लग रहे हो? डेविड ने अपना दिल खोल दिया। मैं सबको अपने ड्रीम्स बताता, लेकिन मैं उन्हें अचीव नहीं कर पा रहा और आजकल मुझे उनमें इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। ग्रैंडफादर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर बोले, डेविड, तुम अपने ड्रीम्स सबके साथ शेयर करते हो, इसी वजह से तुम उनमें इंटरेस्ट खो रहे हो। डेविड हैरान हो गया। सच में? ग्रैंडफादर ने हाँ में सर हिलाया और एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले एक गांव में एक फार्मर रहता था। नाम था टॉमस। वो गरीब था लेकिन बहुत मेहनती था। उसका सपना था एक बड़ा फार्म बनाना, जहां अच्छी क्रॉप्स हों और एक दिन वो अपनी ज़िंदगी बेटर बना सके। हर रोज़ वो फील्ड्स में मेहनत करता और एक एक पैसा बचा कर रखता। लेकिन टॉमस का एक रूल था, वो कभी अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर नहीं करता था। लोग अक्सर उससे पूछते, तुम इतनी मेहनत क्यों करते रहते हो? टॉमस बस मुस्कुरा देता और कहता, टाइम आने पर तुम खुद समझ जाओगे। साल धीरे धीरे बीत गए। टॉमस ने पहले एक छोटा सा लैंड खरीदा, फिर और लैंड लिया। उसने क्रॉप्स उगाई और पैसे कमाए। एक साल उसने प्रॉपर फार्म बनाया, अगले साल एक सुंदर सा घर भी बना लिया। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि टॉमस ने इतना सब कैसे अचीव किया। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया और पूछा, तुमने अपने सपने कभी किसी को क्यों नहीं बताए? टॉमस मुस्कुराया और बोला, जब तुम ज्यादा बात करते हो तो दो चीजें होती हैं। पहली, लोग तुम्हें डिस्करेज करने लगते हैं। दूसरी, तुम अपनी एनर्जी बातों में वेस्ट कर देते हो काम करने के बजाय। साइलेंस तुम्हारे गोल्स को प्रोटेक्ट करता है। वर्ड्स एरोज की तरह होते हैं, एक बार छूट गए तो वापस नहीं आते। मैं चाहता था मेरी सक्सेस मेरी तरफ से बोले। ये सब सुनकर डेविड को बात समझ आने लगी। ग्रैंडफादर ने आगे कहा, बेटा, जब तुम अपने ड्रीम्स के बारे में ज्यादा बात करते हो तो हर कोई तुम्हारे लिए खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, और जब तुम अपने गोल्स के बारे में बोलते रहते हो तो तुम्हारा दिमाग ये समझने लगता है जैसे तुमने कुछ अचीव कर लिया हो। इस वजह से काम करने की मोटिवेशन कम हो जाती है। डेविड कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, दादाजी, मैं खुद को कैसे बदलूं? ग्रैंडफादर मुस्कुराए और बोले, आज से अपने प्लान्स के बारे में कम बोलो और एक्शन पर ज्यादा फोकस करो। अपनी सक्सेस को अपनी आवाज बनाओ। याद रखो, साइलेंस के अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। उस दिन के बाद डेविड पूरी तरह बदल गया। उसने अपने प्लान्स दूसरों को बताना बंद कर दिया। वो चुपचाप पढ़ाई करने लगा, मेहनत करने लगा और बेकार की बातों से दूर रहने लगा। कुछ महीने बीत गए और डेविड ने अपने अंदर क्लियर चेंज महसूस किया। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उसने अटेंशन रिजल्ट्स पर रखा, ओपिनियंस पर नहीं। और इस बार फाइनल एग्जाम में डेविड स्कूल का फर्स्ट रैंकर बना। सब लोग हैरान रह गए। उसके फ्रेंड्स ने पूछा, तुमने ये सब कैसे कर लिया? डेविड बस मुस्कुरा दिया और उसे अपने ग्रैंडफादर के वर्ड्स याद आए, साइलेंट रहो, सब कुछ अचीव कर सकते हो। कुछ सालों बाद डेविड एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया। उसकी स्टोरी ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। उसने प्रूव किया कि ट्रू सक्सेस सिर्फ बात करने से नहीं, काम करने से आता है। सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज साइलेंस होती है। कम बोलो, ज्यादा काम करो। अपनी सक्सेस को बोलने दो। ज्यादा बोलना या कम बोलना पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है और दोनों ही गलत नहीं है। लेकिन याद रखो, हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता, स्पेशली अपने ड्रीम्स, गोल्स और फ्यूचर प्लान्स।
उन्हें अपने पास रखो जब तक तुम रियल प्रोग्रेस ना कर लो, क्योंकि कभी कभी सिर्फ बात करने से फेक सेटिस्फैक्शन मिल जाती है और वही सेटिस्फैक्शन तुम्हारी मेहनत को स्लो कर देती है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हारा काम ही तुम्हारी लैंग्वेज बन जाए और तुम्हारी सक्सेस ही तुम्हारा जवाब। चुपचाप मेहनत करो और जब सही टाइम आएगा तो दुनिया खुद जान जाएगी तुम क्या हो और तुम क्या कर सकते हो।